क्या नाम है आपका? एडवोकेट सुशील दुबे कांत। झंडे का कारण? झंडे का कारण भाई झाड़ू से आ रहे हैं और केजरीवाल को जेल में डाल दिया है। ये मानिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल के क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है? क्या बीजेपी वाले कह रहे घोटाला किया इसलिए जेल में डाल दिया? घोटाला नहीं, इन्हें अपनी चिंता सता रही थी। 2024 की कुर्सी हिल रही थी, हैं? केजरीवाल की सीटें बढ़ रही थी और जनता कह रही है कि हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं केजरीवाल जी को। चलते चलते बात करते हैं क्या आप? कि नहीं चलते चलते क्या, ये तो हम सोच रहे हैं कि चलने से थोड़ा वातावरण शुद्ध है। पीपल का पेड़ लगा है, पीपल के पेड़ की आराधना करिए और आशीर्वाद। क्या ले रखा आपने? ये हमारा सामान है। और कैमरामैन को परेशान करने चलते चलते थक जाएगा। देखिए क्या है इसमें? है इसमें हमारा सामान है, पर्सनल चीज है। बताइए। अखबार दिख रहा है उसमें तो मुझे। हाँ अखबार है। तो वो हाथ में क्यों? झंडा तो दिख गया कि आप ये दिखाना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे नेता जेल में, हम यहाँ पे उपवास में बैठे हैं। उसका तुक समझ में नहीं आया। किसका तुक? जो हाथ में आपका अखबार है, ये अखबार क्या मैसेज देना चाह रहे हो? देखिए ये पत्रकार है और हमारा चैनल है, कब तक हमारा भी चैनल है, लेकिन चैनल आपका भी पत्रकार है? हाँ हमारा। एडवोकेट होने के साथ साथ पत्रकार भी हैं आप? हाँ। अरे भाई साहब जी। तो अब हम देखिए चीजों को इसलिए चला रहे हैं। पत्रकारिता में सबसे बड़ी चीज है सोशल मीडिया। लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज हो गई। हमने बड़ी चीज है, छोटे बड़े बड़े चैनल आज तक ये वो सब दब गए, सोशल मीडिया आगे है क्योंकि लोग न्यूज दिखा रहे हैं। जो रियलिटी दिखा रहे हैं उसको लोग देख रहे हैं, जो फर्जी दिखा रहे हैं उसको नहीं देख रहा आदमी खुद ही समझ रहा है। क्या भाई साहब को जाने दो, क्या हो गया, देखो किसी को नहीं। ये मजेदार आदमी बात हाँ, रियल मूवी दिखाओ, मूवी में कट कॉपी पेस्ट ना करो। लोग रियलिटी देखना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल अंदर हैं, एडवोकेट होकर के सोचिएगा, नेता होकर के नहीं, है ना? आपको नहीं लगता घोटाला किया है? कोई घोटाला नहीं। 100 करोड़ आ गए, पार्टी फंड में आ गए। कविता जी को जेल में डाल दिया, उनके गले में फांसी फंदा लगा दिया कि बताओ नहीं तो तुमको मार देंगे, गवाही दे दो, चार्जशीट दे दो। लोगों को धमका के चार्जशीट बनवाना, कोई आप इसको FIR कहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी हमारे उस दिन एक जगह थे, वहाँ चर्चा भी हो रही थी और यही बात उठ रही थी, न्याय पे व्यवस्था होनी चाहिए और फर्जी FIR लिखाने वालों के ऊपर मुकदमा लगना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से डर गए इसलिए अंदर कर दिया। अरविंद केजरीवाल से भारतीय जनता पार्टी क्यों डरेगी? इतनी बड़ी पार्टी है। पार्टी बड़ी छोटी क्या होती है? दो सीटों की पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे यही प्रदर्शन धरना दिया करते थे, भाषण दिया करते थे कि सूरज निकलेगा कमल खिलेगा। है जब लोग हताश हो जाते थे और आते नहीं थे दिल्ली, तो उनका वारा यही होता था कि ठीक है आज हम 2 पार्टियों पे हैं, कल ही हम 4 पे पहुंचेंगे, कभी 400 पे पहुंचेंगे। और आज वो भाजपा हो गई जहां पर ना नारी का न्याय है। नारी को हमने 1000 रुपए दे दिया, ये चिढ़ गए। हमने कहा 5000 कर दो, सेंटर कर दे 5000, स्टेट 1000 कर देता है, तो वहाँ भाग गई है। काहे की राजनीति? आपको लगता है कि 400 पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी? 400 क्या 40 400 पार नहीं जा रही है, ये एक जुमला है। पता मैं क्या बता 400 क्या बोल रहे? जैसे ही बीजेपी की सरकार अब की बार तीसरी बार बनेगी तो 400 पार पेट्रोल जाएगा, 400 पार पेट्रोल जाएगा, 400 पार जो तेल है ना सरसों का वो जाएगा। तो मोदी जी के लोगों को समझ लेना चाहिए, अब ये वो जुमलेबाज है, जुमले ही देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। और ये जो दिलों में जो राज करते हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली की शिक्षा में ऐसा काम किया कि गरीब का बच्चा भी एक ये सोच सकता है, इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना सोच सकता है। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाई जिससे कि दुनिया के लोग देखने के लिए आए कि हाँ मोहल्ला क्लिनिक क्या कंसेप्ट है, क्या चीज़ है। और मोदी जी बोलते डंका बज रहा, मेरा डंका इस बजना उसको अपने मुंह से नहीं बोला जाता, डंका बज रहा अरविंद केजरीवाल का। जैसे उनको गिरफ्तार किया तभी जर्मनी ने, US ने, UK ने और UN ने तुरंत उसके ऊपर संज्ञान लिया और भारत सरकार के पास बोला कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और हम इस पर नजर रखे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है ये अवैध गिरफ्तारी है। इसको बोलते हैं डंका बजना। आपको लगता है कि आपके नेता अंदर हैं तो लोकसभा चुनाव में आप थोड़ा ढीला पड़ जाएंगे? कोई ढीला नहीं पड़ेंगे। ये जो पहले बोलते थे कि अरविंद इसके मोदी के खिलाफ कौन, यही बोला जाता है मोदी के खिलाफ कौन। मैं बताता हूँ मोदी के खिलाफ जनता है, यही जनता है जिसने मोदी को बनाया था और यही जनता है जो मोदी को हराएगी। ये जो चुनाव है ये जनता लड़ रही है, जनता
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर है बाहर है। वो तो शेर को अंदर रखो या बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो उनके जेल में जाने से और ज़्यादा मजबूती आई है, और ज़्यादा पार्टी मजबूत हुई है। कार्यकर्ता जो इधर उधर चले भी गए तो वो भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, हम तो आम जनता हैं। आम जनता है जी। एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी ये कहती थी कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, बीजेपी भ्रष्टाचारी है ना, तो फिर ये कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों कर लिया, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों कर लिया? इंडिया अलायंस वो तमाम पार्टियां हैं जिसका विरोध करके आम आदमी पार्टी बनी, जीती, दिल्ली की जनता ने वोट दिया, कमान संभाला, और आज जब केंद्र में सरकार की ललकार उठने की बात आई, चुनाव की बात आई, तो जाकर के चिपक गई। तो फिर ये क्या पार्टी की कोई दम ही नहीं रही? दम वाली बात नहीं है। एक होता है चुनाव जीतना, एक होता है लोकतंत्र को बचाना। आज लोकतंत्र खतरे में है देश का, आज संविधान खतरे में है। एक परिवार में पांच विचारधारा के लोग होते हैं, सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा होती है। इसी तरह से अलग अलग पार्टियां हैं, लेकिन जब भी संकट आता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। यही आज लोकतंत्र के ऊपर संकट है, संविधान के ऊपर संकट है। इसलिए सब लोगों ने एक साथ आने का निर्णय लिया। तो आपको नहीं लगता वो पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है? कौन सी भ्रष्टाचारी है? भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल खुद गिनवाते थे। ये जंतर मंतर ही है जहाँ से ये पार्टी उछाल मारी, जंतर मंतर पे ही आज हम खड़े हैं। यहीं पे गिनवाते थे कि देश में तमाम पार्टियों का नाम लेते थे, कहते थे ये इतना भ्रष्टाचारी है, ये इतना भ्रष्टाचारी है, लेकिन आज उन्हीं पार्टियों के साथ समझौता करने में उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखा। आप जब जनता के बीच जाते थे तो आप ये कहते थे कि हम जो है इन पार्टियों ने काम नहीं किया, वो काम हम करके दिखाएंगे, लेकिन आप उन्हीं पार्टी के साथ मिल गए। मतलब आप फिर से घटोलाबाज आप भी बनने की कोशिश कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी तो हमें मोदी जी कहते हैं, जो भ्रष्टाचारी मेरे ताप को सहन नहीं कर सकता है, मेरे बगल में नहीं बैठ सकता है, इतने भ्रष्टाचारी है। इन्होंने हेमंत विश्व शर्मा इतना बड़ा भ्रष्टाचारी जिसके खिलाफ इन्होंने बुकलेट निकाली थी। बीजेपी ने बोला था कि ये तो बहुत तगड़ा भ्रष्टाचारी है, जल घोटाला किया, कांग्रेस में था, उसके बाद अपनी पार्टी में शामिल किया, वो दूध का धुला हो गया, उसको सीएम बना दिया। उसके अलावा जो अजीत पवार को एक दिन पहले चक्की पीसिंग महाभ्रष्टाचारी पार्टी, उसको भी एनडीए में शामिल किया, उसको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। जो अशोक चौहान जिसने कि कारगिल घोटाला, कारगिल के जो शहीद थे उनकी जमीन, उनको जो जमीनें मिली थी उस पर एक आदर्श सोसाइटी बनाई थी, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ी रैलियां की थी महाराष्ट्र में। ये भ्रष्टाचारी है, आज कहाँ है? उसको राज्यसभा का टिकट बीजेपी ने दिया है। तो जो भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारियों की तो एक बहुत ही फेवरेबल एक पार्टी मिल गई बीजेपी। मोदी जी ये कहते हैं भ्रष्टाचार, वो ये नहीं कहते कि भ्रष्टाचार मत करो, वो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरी पार्टी में आके करो। तो कौन आप बीजेपी किसी के ऊपर भी कोई भी आरोप लगा देती है, ये भी भ्रष्टाचारी है।